प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की मैडम हूँ। आप लोग हमारे नामों से परिचित भी होंगे। माधुरी मौर्य। कोरोना की वजह से आप लोगों की दूरी बनी हुई है। घबराने की कोई बात नहीं है, दूरी बना के ही पढ़िए। हम लोग आप लोगों का कोर्स पूरा करेंगे। भरसक प्रयास यही कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ें। जिस किसी को नहीं समझ में आता है उसे पूछने का भी प्रयास करेंगे। थोड़ा मुश्किल तो है ही, लेकिन क्या करेंगे, मुश्किल को साहस के साथ आगे कदम बढ़ाना है। इसलिए चलिए आप लोग बुक ले लीजिए। जिस किसी के पास पुरानी बुक मिलती है उसी को ले लीजिएगा। नई बुक मिलती है तो नई ले लीजिए। कोई नहीं मिलती है तो जो मैं लिखा रही हूँ उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और लिखने के बाद उसे याद कर डालिएगा। ये कक्षा 9 हिंदी है। ठीक, चलिए मैं आपको आज पाठ 1 प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय लिखा देती हूँ। उसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसे याद करते रहिएगा। ठीक है, लिखिए। जीवन परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। ये कानपुर में आकर बसे थे। पिताजी ने प्रताप नारायण मिश्र को ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा, पर इनका मन उसमें नहीं लगा। यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, फिर भी इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया था। एक बार इन्होंने बंगला भाषा में भी बातचीत की थी। सन 1994 ईस्वी में 38 वर्ष की अल्पायु में कानपुर में इनका निधन हो गया। अब हेडिंग डालिए। रचनाएं। इसे ध्यान में रखिए। रचनाएं या कृतियाँ, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। कहीं भी यदि कृतियाँ लिखी गई हैं तो उसे रचनाएं ही जान लीजिए। अब उसके आगे लिखिए। प्रताप नारायण मिश्र जी ने लगभग 40 पुस्तकों की रचना की है। इनमें 2 प्रकार की मौलिक एवं अनुदित कृतियों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, मौलिक निबंध संग्रह, यह हेडिंग है। अब उसके आगे लिखिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा।
प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा। दूसरा हेडिंग नाटक। आगे लिखिए कलि प्रभाव, हठी हमीर, इन्वर्टेड कामा में भी बंद कर दीजिएगा हठी हमीर को, गौ संकट। फिर हेडिंग डालिए रूपक। लिखिए आगे कलि कौतुक, भारत दुर्दशा। फिर अगला हेडिंग प्रहसन। आगे लिखिए ज्वारी खुआरी। फिर आगे समझदार की मौत। हेडिंग डालिए संग्रह। इसमें लिखिए प्रताप संग्रह, रसखान शतक। अब हेडिंग डालिए दूसरा अनुदित। इसमें लिखिए आगे पंचामृत, वचनावली कॉमा लगाते जाइएगा, राज सिंह, राधा रानी, कथा माला आदि। अब हेडिंग डालिए भाषा। भाषा लिखिए मिश्र जी की भाषा प्रवाह युक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। इसमें उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कलामुल्लाह, कॉमा वर्ड ऑफ गॉड आदि। कहीं कहीं कहावतों, मुहावरों एवं ग्रामीण शब्दों के प्रयोग से उनके काव्य में ये शब्द जुड़े हुए हैं। शैली प्रताप नारायण मिश्र की शैली के दो रूप मिलते हैं। नंबर 1 हास्य व्यंग्य पूर्ण विनोदात्मक शैली। दूसरा गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली। बस बच्चों, ये निबंध आपका पूरा हो गया। इसे कॉपी में लिख करके याद करते रहिएगा कि परीक्षा में आप लोग आसानी से लिख सकें। धन्यवाद।